नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था कि नो डायरेक्शन मार्केट रेंज में रह सकता है, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक रेंज में ही मार्केट फंसता हुआ दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट पहले नीचे आया, यहाँ से इस तरह से नीचे आया, फिर वापस से एक बाउंस आया और वापस से नीचे आया। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी एक ये बड़े से रेंज में ही है। मार्केट यहाँ 21,500 से लेकर ऊपर 21,800 के बीच में मार्केट यहाँ पर घूमता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो ये तो जैसे हमने, और ये आज भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर इस तरह से अपडेट दिया था और ये सपोर्ट भी दिया था, और यहाँ पर मैंने एक वॉइस नोट भी भेजा था जिसमें मैंने कहा था कि भाई अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 21,617 से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वहीं से मार्केट यहाँ पर 21,617 के आसपास से ही मार्केट यहाँ पर वापस से नीचे आता हुआ देखने को मिला, और यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। अपना जो लेवल था 21,560 का जो लेवल था, वहीं पर मार्केट कंसोलिडेट भी होता है। यहाँ पर जो लेवल्स आपको मार्केट खुलने से पहले बताए जाते थे, वहीं पर आपको कुछ ना कुछ रिएक्शंस मिलते हैं। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अगर लॉस होता भी है तो भी छोटा मोटा लॉस होगा। तो ये तो मूव हमने बहुत ही अच्छे से पकड़ा था, ये वाला 21,617 से डाउन साइड आ सकता है। और यहाँ पर मैंने बोला था कि 21,525-26 से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन अब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर मार्केट जब आता है यहाँ पर, तो क्या होता है ना कि उतना मोमेंटम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कहने को मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आज मोमेंटम नहीं आया। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो गिरावट आई है वो थोड़ी बहुत स्केप्टिकल गिरावट है, और ये जेन्युइन गिरावट है या फेक गिरावट है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चार्ट्स पर बात करते हैं कि अब कल क्या हो सकता है, और आज ये जो गिरावट आई है क्या वो जेन्युइन है या फिर फेक गिरावट है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक डाइवर्जेंस यहाँ पर स्पॉट होता हुआ दिख रहा है। क्लियर इंडिकेशन है कि भाई आरएसआई में कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है। आरएसआई यहाँ पर स्ट्रांग तो नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब लोअर लोज नहीं लग रहे। प्राइस लोअर लोज लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरएसआई में लोअर लोज नहीं लग रहे। यानी कि ये शायद ये फेक गिरावट है या जेन्युइन गिरावट है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कैसा बाउंस है, ये पूरा रिवर्सल वाला बाउंस नहीं है। यहाँ से ऐसे पूरा रिवर्स हो जाएगा वो वाला बाउंस नहीं है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ वॉल्यूम हम अगर ऑन करते हैं तो वॉल्यूम में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। ये वॉल्यूम स्पाइक आप ध्यान से देखें, ये वाली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉल्यूम स्पाइक है ये वाली। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आई है यहाँ पर, अगर हम 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सी बहुत बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पर, इस कैंडल पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ये वाली रेड कैंडल पर, और फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर गिरावट आ गई। तो ये वॉल्यूम जो है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वीकनेस बहुत तगड़ी वाली आ चुकी है। और यहाँ पर ये वाला जो जोन है ये भी ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर अगर इस लेवल को हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आखिरी में ये ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये हल्का फुल्का जो डाइवर्जेंस है उसके चलते यहाँ पर कल मार्केट में मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ये जो गिरावट आई है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ये जो लेवल है, अब ये पुराने लेवल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले तो इसको मिटा देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सिंपल, अब यहाँ पर चीज़ें सिंपल रखेंगे। ये जो लेवल था हमारा 21,500 वो ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद वापस से मार्केट अंदर घुस चुका है, और यहाँ पर आरएसआई के चलते यहाँ पर एक डाइवर्जेंस भी है। यहाँ पर क्लियरली हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर नीचे गिर रहा है लेकिन ये ऊपर चल रहा है। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो हल्का फुल्का हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर मार्केट जाते ही अगेन एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि बड़े वॉल्यूम पर मतलब बड़े प्लेयर ने, किसी ने यहाँ पर बड़ा अनलोड किया हुआ है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से अगेन एक गिरावट आ सकती है, और ये गिरावट फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। 21,500 को भी तोड़ सकता है मार्केट, ये एक लॉजिक है। तो 15 मिनट पर हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो 15 मिनट पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, और ये जो रेंज है
21,800 से लेकर 21,500 के बीच में ही मार्केट अभी यहाँ पर फिलहाल इस जोन के अंदर घूमता हुआ यहाँ पर हमको दिख रहा है। अब अगर मार्केट कल यहाँ पर ऊपर चलता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमको क्लियरली स्पॉट दिख रहा है। यहाँ पर 2 ऑर्डर ब्लॉक्स है 15 मिनट के, एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और एक दूसरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज द डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। उससे भी ऊपर यहाँ पर मतलब हर तरह पर सेलिंग ही है यहाँ पर। तो जब भी एक बाउंस आएगा अगेन एक सेलिंग आ जाएगा, जब भी बाउंस आएगा सेलिंग आ जाएगा, ये क्लियरली हमको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गिरावट आई थी आखिरी में वो फेक हो सकती है, हल्का फुल्का एक गैप अप हो सकता है और फिर मार्केट नीचे आ सकता है। फिर ये गैप भी भर जाएगी, यहाँ पर ये जो गैप है ये भी भर जाएगी, यहाँ जो इम्बैलेंस है ये भी भर जाएगा, सब कुछ ये भर के वापस अपनी जर्नी ऊपर की ओर शुरू कर सकता है। तो यहाँ पर वो कितना नीचे गिर सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, हम अपना लेवल्स चेक करेंगे, लेवल कौन से आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखे कि 40% तक मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका था, वहाँ से एक बाउंस आया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल आता है ये वाला 21,400 का लेवल आता है जो कि 50% का लेवल है। और ये 50% का लेवल बहुत ही तगड़ा वाला लेवल हो सकता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। उसका रीज़न है अगर ये मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर ट्रैपिंग किस तरह से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम इस तरह से ये जो डबल टॉप जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डबल टॉप बड़े टाइम फ्रेम पर आपको डबल टॉप जैसा दिखेगा ये। तो ये डबल टॉप का फेक यहाँ पर ये पोजीशन बना सकते हैं, मतलब लोगों को ट्रैप किया जा सकता है कि यहाँ पर और नीचे गिरेगा लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा। 21,400 से मार्केट अगेन एक बाउंस दिखा देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस था जो रेजिस्टेंस बन चुका था, रेजिस्टेंस अगेन तोड़ दिया तो अगेन ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,400 लेवल लिख लीजिए, 21,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है कल के दिन के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये वीक हो सकता है। सुन लीजिए 21,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स है वो लोग यहाँ पर फटाफट अपनी पोजीशन बचाने के लिए आइदर एग्जिट करेंगे या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है और फिर अगर ये फर्दर ब्रेक होता है तो नीचे के लेवल्स आएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये फेक गिरावट ही हो सकती है। ये आपको ट्रैपिंग हो सकता है और यहाँ से अगेन एक बाउंस देखने को मिल सकता है। कहाँ से? इस तरह से ऐसा बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब इसको हम वैलिडेट करेंगे अपने ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या कहता है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अभी भी 21,500 पर अभी भी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड रखी है। दैट मीन्स कि उन लोगों को होप है कि यहाँ से मार्केट और भी मतलब ऊपर जाएगा, 21,500 से ऊपर ही जाना चाहिए। तो इसी के चलते यहाँ पर मैंने आपको बताया ये 21,400 तो अभी यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिलहाल 21,500 पर ही ऑलरेडी एक सपोर्ट बना हुआ है जो कि बिल्कुल अपना मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है। जैसा कि मैंने बताया आपको 5 मिनट पर तो ये क्लियर कट यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ पर से सपोर्ट ले सकता है, एक हल्का फुल्का गैप अप होगा, ओपन होगा और गैप अप ओपन होते ही यहाँ से ये लेवल से 21,630 के आसपास से मार्केट अगेन वापस नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। दिस वाज द सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ से मार्केट अगेन वापस गिर सकता है। अगर मार्केट ऊपर भी गैप अप ओपन होता है और ऊपर चलता है यहाँ पर तो यहाँ से अगेन एक गिरावट आ सकती है। तो ये देखने का रहेगा कि कहाँ पर किस तरह से मार्केट ओपन होता है, क्या होता है। लेकिन लेवल्स हमारे पास है, हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। उससे ज़्यादा मतलब होप तो करना ही नहीं है कि यहाँ पर खुल सकता है, ये गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं। हमें यहाँ पर जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल रखेंगे चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। तो ये हमारा अपना लेवल हो गया है 21,630 के आसपास। यहाँ पर से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर से पहला बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है 21,430 के आसपास से पहला बाउंस, एक हल्का फुल्का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से एक ऐसे बाउंस आएगा, यहाँ से फिर वापस नीचे आ सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट में वीकनेस है, बरकरार है, क्योंकि बड़े वॉल्यूम से यहाँ पर एक गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पर ये 50% को रीटेस्ट करने आ सकता है। 50% आ रहा है 21,400 पर, हमारा 50% का रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है और वो रिट्रेसमेंट इस लेग का है। ये जो लेग है, ये लेग, उसका यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर है
400 के आसपास। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है और अगेन यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो क्लियर है, होप आपको सारे लॉजिक समझ में आ गए, लेवल समझ में आ गए, क्या हो सकता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, कौन से लेवल पे क्या रिएक्ट करना है, क्या कैसे ट्रेड करना है, आपको समझ में आ गया। नहीं आया वापस से देखिए, वापस से दोबारा वीडियो को देखिए और समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से मार्केट ओपन होता है तो ये प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और ऊपर चलता है तो 630 से हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर बेरिश मोमेंटम आ चुका है, तो ये एक मात्र पुल बैक होगा। ये सिंपली एक पुल बैक हो सकता है और पुल बैक के बाद अगेन एक गिरावट आ सकती है। तो दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, समझ लो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, इधर कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर से सपोर्ट ले सकता है। ये जो स्विंग स्ट्रक्चर था, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ था, तो ये गैप भरने के बाद यहाँ पर सीधा थोड़ा इधर सपोर्ट कहीं ले सकता है, एक बाउंस आ सकता है, और फिर ये जो गैप फील हो गई, यहाँ से अगेन मार्केट गिरावट आ सकती है और फिर यहाँ से फाइनल एक बाउंस आ सकता है। इस तरह से कुछ हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन ओपन होता है। तो फ्लैट ओपन होता है तो कुछ नहीं करना है, हम वेट करेंगे अपने लेवल्स का। अपना लेवल है 21,400 और ऊपर का लेवल है 21,600, राउंड नंबर्स, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, अपने लेवल का वेट करेंगे। बिल्कुल बीच में आएगा तो कुछ भी नहीं करना है। दिन में एक ट्रेड चाहिए, लेकिन एक ट्रेड एकदम सटीक चाहिए। जब अपने लेवल पे आएगा मार्केट तभी हम ट्रेड लेंगे, तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे और हम रोज़ प्रॉफिट बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।